प्रिंसिपल सर, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्र फतेह सिंह और जौहर सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। आनंदपुर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के परिवार बिछड़ गया था। उनके दो पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह तो मिल गए थे, परंतु उनके दो पुत्र जौहर सिंह और फतेह सिंह उनकी माता गुजारी देवी के साथ बिछड़ गए। आनंदपुर छोड़ने के बाद फतेह सिंह और जौहर सिंह एक नगर में पहुँचे। उस नगर में एक ब्राह्मण गंगू नामक था, जो गुरु गोविंद सिंह के दरबार में सोया था। उसने माता को पहचान लिया। उसने माता से आग्रह किया कि वह उनके पास आए। माता ने उसका आग्रह स्वीकार किया। माता के सामान में कुछ सोने के सिक्के भी थे, जिन्हें देखकर गंगू का ईमान बिक गया। उसने रात्रि में वह सामान चोरी कर लिया। इससे उसका पेट नहीं भरा, तो उसने यह सारी बात थाने में जाकर कोतवाल को बता दी। कोतवाल ने गंगू के साथ सैनिक भेजे और माता और दोनों पुत्रों को बंदी बना लिया। एक दिन वह मुरुंडा के जेल में रुके। वहाँ पर माता ने दोनों पुत्रों को उनके दादा तंग बहादुर तथा उनके पिता गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताया, कि वीरता की कथा सुनाई। उन्हें पता था कि मुगल पहले उनका धर्म परिवर्तन करवाएंगे। इस कारण उन्हें कहा कि अपने धर्म में अडिग रहना। दूसरे दिन उन्हें शाह हिंद के नवाब के पास भेज दिया गया। दरबार में पहुंचते ही दोनों ने गुहार लगा दी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यह सुनकर सभी दंग रह गए और नवाब वजीर खान दोनों देखकर बोले, तुम इतने सुंदर बालक हो, तुम्हें सजा देना उचित नहीं होगा। तुम राजा को लगा कि अब इन्हें डराकर धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाना होगा, परंतु उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करवाना हमारे खून में ही नहीं है, हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए प्राण बलिदान कर दिए, हम भी बलिदान कर देंगे। इतने में ही वहाँ का दीवान सूचानंद ने कहा, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे? वह बोले कि हम सेना इकट्ठी करेंगे और क्रूर मुगलों को देश से बाहर निकाल देंगे। तो सूचानंद ने कहा, अगर तुम हार गए तो बच्चों ने कहा कि हारना तो हमारे जीवन में ही नहीं है, मरेंगे या शहीद हो जाएंगे। यह सुनकर वहाँ का काजी क्रोधित होकर बोला, तुमने इस दरबार का अपमान किया है, तुम्हें बड़ी सज़ा मिलेगी, तुम्हें दीवार में चुनवा दिया जाएगा। यह सुनकर बुरा तो लगा, परंतु उन नवाब और काजी आदेश के बाद उन्हें उनकी दादी के पास भेज दिया। दादी को यह उन्होंने विस्तार से बताया तो दादी गदगद हो गई कि तुमने अपने पिता की लाज रख ली। उन्हें अगले दिन दिल्ली के सरकारी जल्लाद शीश बेग और विशाल बेग में भेज दिया गया और उनके चारों तरफ दीवार चुनने लगे। कान तक दीवार आने लगी तो जौहर सिंह फतेह सिंह को देखकर रोने लगे। तो काजी ने सोचा कि ये डर गए, तो उन्होंने कहा कि ये सही समय है कि धर्म परिवर्तन हो सकता है। उसने कहा, अभी भी समय है, जीवन बच सकता है। उसने कहा, ए मूर्ख काजी, मैं इस बात से नहीं डर रहा कि मेरी मौत हो जाएगी, मैं इस बात से डर रहा हूँ, मेरे से छोटा भ्राता मेरे से पहले आया था और मुझसे पहले जा रहा है, बड़े होने का सौभाग्य नहीं मिला। इतने में ही दीवार चारों तरफ चुन दी गई और गिरा दी गई।
और वह बेहोश दोनों को जिंदा मार दिया गया। ऐसे दोनों शहीद हो गए।